रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीतायाः पतये नमः। कृष्णाय कृष्णचंद्राय कृष्णदेवाय सात्वते यदुनाथाय नाथाय श्री राधायाः पतये नमः। श्री सीतानाथ समारंभाम् श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे श्री गुरु परंपराम्। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम् सीता समारोपित वाम भागम् पाणौ महासायक चारु चापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम। दो तीन बार भगवान नाम ले लें फिर चर्चा करो। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री प्रेमपुरी नाम्ने च सर्वशास्त्रार्थ संविधि श्रद्धांजलिर प्रदत्तो में गृह्यताम ज्ञान संविदा। श्री प्रेमपुरी आश्रम के सभी पदाधिकारियों और परमार्थ सेवा समिति नाम है, पूरा नाम क्या है? सेवा समिति ही है। परमार्थ सेवा समिति के सभी पदाधिकारियों, मेरे उत्तराधिकारी आचार्य रामचंद्र दास और मुझको सुने सभी माताओं, बहनों, बेटियों, मित्र और बालकों, सबका नाम लेने में तो समय लग जाता। अभी आपने लक्ष्मी नारायण बियानी को सुना और फिर मेरे उत्तराधिकारी को सुना, आचार्य रामचंद्र दास को। मैं कहूं क्या?
भिक्षुक कहता कुछ नहीं है, वो तो मांगता है। पर मेरा मन है कहने का, क्योंकि प्रेमपुरी आश्रम एक अपने में इतिहास है। जब मैं बालक था उसी समय ब्रह्मीभूत अखंडानंद सरस्वती जी का नारद भक्ति सूत्र पर एक व्याख्यान छपा था, नारद भक्ति दर्शन। वह व्याख्यान प्रेमपुरी, इसी प्रेमपुरी आश्रम में अखंडानंद सरस्वती जी ने दिया था। 15 दिनों का वो व्याख्यान था। वो प्रातःकाल सत्संग, उन दिनों सत्संग होते थे तो उनमें दिया था। अभी भी रोज होते हैं 8 से 10। हाँ, आज अभी वो रोज होते हैं 8 से 10। जी, मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने कहा मैं आपको परिचय बता दूं कि प्रेमपुरी आश्रम की इतनी लंबी कुंडली मैं जानता हूँ। आज मैंने आप सुन लीजिए, फिर आप कहेंगे जब अखंडानंद सरस्वती जी ने जब नारद भक्ति सूत्र पर व्याख्यान दिया, और संयोग से पहला व्याख्यान मेरा संस्कृत में, पहला भाष्य मेरा संस्कृत में यदि किसी का भाष्य छपा है नारद भक्ति सूत्र पर, तो मेरा छपा है। आप लोग चाहेंगे इसी सत्संग के क्रम में मैं कभी न कभी सांडिल्य भक्ति सूत्र पर मैं यहाँ व्याख्यान देने आऊंगा, आप चाहेंगे तो। मैं अब आपको अभी से वचन देता हूं और न्योता भी दे देता हूं। अखंडानंद सरस्वती जी ने नारद भक्ति सूत्र पर व्याख्यान दिया था, वो 84 सूत्र हैं। और मुझको यदि आपने स्मरण किया तो मैं इसी प्रातःकालीन सत्संग के क्रम में, कौन सा सूत्र मैंने बताया, सांडिल्य भक्ति सूत्र, जो 100 सूत्रों का है, उस पर मेरा वक्तव्य होगा, वो छपेगा। तो पहले मैं अपनी चर्चा कर लूं जिसलिए आया हूं, और क्रमशः चर्चा करूंगा। प्रायः मेरे लिए संदेह किया जा सकता है कि मैं जगत गुरु रामानंदाचार्य होकर भी एक उच्च पद पर, और जगत गुरु पद 6 का समान है, कोई किसी से कम बेसी नहीं है। भारत में 6 जगत गुरु हैं प्रामाणिक, जगत गुरु शंकराचार्य, जगत गुरु रामानुजाचार्य, जगत गुरु रामानंदाचार्य, जगत गुरु निम्बारकाचार्य, जगत गुरु मध्वाचार्य, जगत गुरु वल्लभाचार्य। ये 6 जगत गुरु प्रामाणिक हैं। पहले जगत गुरु वो होता था, माताओं, ये तो बहुत अच्छी बिल्सिमा है, पहले जगत गुरु होता था जो 3 ग्रंथों पर भाष्य लिखता था। भाष्य माने कमेंट्री, संस्कृत कमेंट्री को ही हिंदी में, अब हाँ अंग्रेजी में संस्कृत कमेंट्री कहते हैं, उसी को हिंदी में और संस्कृत भाष्य कहते हैं। तीनों पर जो भाष्य लिखता था, ब्रह्म सूत्र पर, गीता जी पर, और उपनिषद 10 उपनिषदों पर, ये परंपरा वल्लभाचार्य तक चली। इसके पश्चात परंपरा लुप्त हो गई संयोग से, और भारत माता जी के प्रसाद से, भारत माता जी के आशीर्वाद से, राघवेंद्र सरकार के प्रसाद से, और पूर्वाचार्यों के शुभ संवाद से, जब मैं रामानंदाचार्य पद पर आया तो मैंने कहा नहीं, भाष्य लिखने के पश्चात ही मैं अपना मूर्धाभिषेक कराऊंगा। और 1998 में ही मैंने तीनों ग्रंथों पर भाष्य लिख दिए थे संस्कृत में, और उस भाष्य का लोकार्पण किया था मेरे बड़े अच्छे मित्र, क्या कहें अब तो वो नहीं रहे, भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी। आप मेरा कभी चित्र देखेंगे, वो उसमें मिल जाएगा आपको, तो मेरा हाथ पकड़कर मंच पर ले जाते हुए, पुरानी बातें हो गई। सीता